हम लोग का दिक्कत यही है, हम लोग का रोड नहीं है, सड़क नहीं है। जो सड़क निकल जाता है तो ठीक प्राथमिकता रहेगी। जहाँ जहाँ मेरा रोड की समस्या है उसको निदान। नहीं कुछ नहीं, न मुस्माती न दे। हाँ किए हैं, वार्ड को दिए हैं। नहीं सब पैसा वैसा सब ले लिया है। हाँ 1000। आपका अच्छा है। मोदी जी के नाम पर हम लोग जैसा ऐसा संकल्पित है, हम लोग मोदी जी के नाम पर संकल्पित है। बस इस पार्टी में जो भी आदमी आएगा हम लोगों का पूरा जान जीव से आशीर्वाद है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप। और बुझाऊ उपचुनाव को लेकर जिस तरह से रस्साकसी की स्थिति है, अलग अलग पार्टियां प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क अभियान में हैं। हम अभी डुमरी में हैं और डुमरी बड़ा ही इफेक्टेड एरिया है। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी हैं, जनसंपर्क अभियान में चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं और जनता का क्या समर्थन है इसके बारे में कुछ बताएं। मैं डुमरी पंचायत में आई हूँ। जनता से आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिल रहा है और एक ही मुद्दा यहाँ है सबसे बड़ी कि बारिश के समय में जल जमाव की परेशानी होती है, तो जनता को कहना है कि रोड ज़रूर बनवाएं। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि अगर आशीर्वाद जनता देती हैं तो अब सरकार हमारी है तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि रोड बने। सबसे बड़ी बात कि राजनीति में जब भी विरोध और समर्थन दोनों का जब तक एक कॉकटेल नहीं बनता तब तक एक बेहतर राजनेता नहीं बन सकता इंसान। अभी जो लोगों के साथ घूम रही हैं, लोग जो समर्थन दे रहे हैं उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत विरोध भी दिखता होगा, क्योंकि स्वाभाविक है। जनता का जो मतलब अपना ये होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, वो ज़्यादा होता है और उस पर पूरा खरा उतर पाना थोड़ा मुश्किल। कैसा लगता है? देखिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिला और 2015 में इतिहास रचने का काम किया था और उसी उम्मीद पर बेबी को चाहती है लोग। मैं भी चाहती हूँ कि मैं सेवक के रूप में मैंने काम किया है। पूरी उम्मीद है, पूरे भरोसा है। अगर अपने बच्चे से गुस्साते हैं तो गुस्साना नहीं, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक सेवक के रूप में काम कर रही हैं तो उम्मीद रखी हुई है जनता। जो काम नहीं हुआ है तो उनका बोलना जायज़ है। उसको जब हमको नोक नहीं करेंगे तो हमको याद पता कैसे चलेगा। और उस अभी मैं संज्ञान में ली हूँ और जब मैं विधानसभा में पहुँचूंगी तो प्रथम प्राथमिकता रहेगी जहाँ जहाँ मेरा रोड की समस्या है उसको निदान करना। सड़क की समस्या किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि यहाँ पे बुझा जो है इस बार बड़ा ही डिफाइनरी है। 2-3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद 12 को मतदान है। कैसे फिल्टर्ड योजनाएं की बात चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। फिल्टर कैसे कर रही हैं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि लोगों को सुन रही होंगी? देखिए कार्यक्रम को फिल्टर मैं तो बार बार कह रही हूँ कि स्वाभाविक है। मैंने सेवक के रूप में 2 साल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, गर्व से कहूँगी कि 40 साल बनाम 5 साल में मैंने जो काम किया, 2 साल मैं विधायक नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा ही अनुशंसा का काम अभी भी हो रहा है। तो जनता के लिए क्या संदेश होगा? जनता भगवान से आग्रह करती हूँ कि जिस तरह 2015 में आप जिताने का काम किया, विधानसभा पहुँचाने का काम किया, अभी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है और बापू लोहिया का सपना को साकार कौन किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए। और महिलाओं में हम जाती हूँ, अपनी माताओं बहनों के बीच जाती हूँ, महिलाओं ने एक ही नारा लगाती हैं, मोदी जी का नमक खाएं, तो मैं शरीयत जरूर देने का काम करूंगी। आप विधायक रहे हो, हम जरूर आपको फिर विधानसभा पहुंचाएंगे। हम गिरफ्तार दोगुनी रहेगी इस बार? बिल्कुल, मेरी सरकार है, मैं लड़ के लाऊंगी और प्रयास करूंगी कि हमारे क्षेत्र की विकास हो। और मैं इस क्षेत्र से 20 साल से मैं एक डोर टू डोर जानती हूँ, कौन गली खराब है, कौन व्यक्ति को दिक्कत है, मैं बिल्कुल जानती हूँ। क्योंकि ज़मीन पर बहुत ऐसे काम हैं कि जिनका ज़मीन है मालिक पसंद नहीं कर रहे हैं देना, तो उसमें हम सरकार के संज्ञान में देंगे। सरकार से लेकर अपने जनता की समस्या को निदान करूँगी, पूरा प्रयास रहूँगी, क्योंकि ये ज़रूर इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे बोचा विधानसभा का जनता दिए हैं, इसके लिए मैं ऋणी हूँ। जब तक मैं जीवित रहूँगी बोचा का सेवा करती रहूँगी, यही मेरा नारा है। और मैं लोग धन बल का प्रयोग करेगा, गरीब और दलित की बेटी है, जनता को चाहेगा लोग भुनाना। जनता बोचा का जनता इतिहास रचने का काम किया था एक गरीब और दलित की बेटी को, उसी तरह उपचुनाव में भी विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। और कोई बहकावा में कोई करेगा
करेगा तो पूरा उम्मीद है, आस्था है कि बोचा विधानसभा के एक भी मतदाता किसी धन बल का कोई प्रयोग करेगा तो नहीं टूटेंगे, देंगे तो नरेंद्र मोदी जी की ही वोट देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह की स्थिति बेबी जी बता रही थी, उम्मीदवार भाजपा की हैं और जनसंपर्क अभियान के दौरान ये बता रही हैं कि जो स्थिति है उसके हिसाब से डबल इंजन की सरकार और दोगुनी रफ्तार से काम को अंजाम दिया जाएगा अगर जनता इन्हें विधायक के तौर पर चुनती है। सबसे बड़ी बात, जनबल और धनबल एक बार फिर से जो है एमएलसी के बाद इसमें भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं जनता को आपसी समझ की जरूरत है और उसके बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी। मेरा नाम सुदामा एक देवी। बात बताइए कि यहाँ की समस्या के बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या लोगों को चाहिए, कि मतलब किस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोग का दिक्कत यही है, हम लोग का रोड नहीं है, सड़क नहीं है। सड़क नहीं है। जो सड़क निकल जाता तो ठीक था, लेकिन पिछले उम्मीदवार में या बेबी कुमारी के हम लोग एकदम दिल खोल के वोट दिए, दिल खोल कर वोट दिए, लेकिन आज तक हमको सड़क के कोई उपाय बात नहीं है। जो बाढ़ आता है तो कितने बच्चा वह डूब कर मर जाता है, लेकिन कोई देखने नहीं आता है। एक सड़क के कारण होता है। सड़क चाहिए, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो तो हम लोग का अगर सड़क हो जाए तो हम लोग का जीवन हो जाए। सड़क नहीं है तो हम मेरा नहीं है। जो सड़क मांगने जाते हैं वो खेत वाले से, तो हम लोग पर केस करता है। यह 5 किता केस किया जो मैं अभी लड़ रहा हूँ, लेकिन हम लोग केस नहीं करते हैं। हम लोग का कहना है कि मार दो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमको बच्चा अच्छा से रहे, बच्चा को सड़क मिले, जो कि बच्चा जिए। आजकल सबकी जरूरत है और सबको लगभग ये चीज मिलना ही चाहिए। रास्ता अगर नहीं हो तो कैसे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वही है कि बच्चा हमको जिएगा, मोदी जी के हम वोट देंगे, लेकिन हम लोग का कहना यही है कि हम लोग का सड़क चाहिए। सड़क में बिना देवे। अच्छा बताओ कि समस्या कथी है यहाँ आसपास सड़क के अलावा? सड़क के अलावा तो ये है समस्या, जब चलने की यह रोड नहीं है। सड़क के बाद वो तो है ये है, सब ठीक है और सब तो ठीक है। राशन वाशन मिल रहा है? राशन में तो है, राशन गबन तो हो ही रहा है। राशन में गबन हो रहा है। कभी कोनो महीना शौचालय का पैसा वैसा मिला कि नहीं? हम लोग का शौचालय का पैसा नहीं मिला है। नहीं, हम लोग का शौचालय नहीं है, शौचालय का पैसा भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है। हम लोग सब कुछ का भी लाभ मिला क्या? हमारे इंदिरा आवास नहीं, क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। वृद्धा पेंशन नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, न मुस्माती न किए बिल। थे कभी? हाँ किए हैं, वार्ड को दिए हैं। अच्छा, लेकिन नहीं मिला? नहीं, वार्ड पैसा वैसे भी मांगता है? सब पैसा उसा सब ले लिया है। पैसा भी लिया है? हाँ, कितना पैसा? 1000 रुपया। अच्छा, कब करवाए थे ये? 2 साल पहले। 2 साल पहले करवाए थे। पैसा भी ले लिया लेकिन किया नहीं? नहीं, वो सामने तो वो ये सुन रही है। पैसा लेकर हमारा मने तू ना पास कर रही हूँ। कथी के ना काम भेल है तो न भेल है। क्या नाम हुआ? गिरजा देवी है। अच्छा ये बता रही थी गिरजा देवी नाम को आप बता रही थी कि जैसे वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। नहीं, इनको पहले बुढ़ाऊ थे ना, तो उम्र कम थे, तो कहे जो उम्र बढ़ाने के लिए तो इनको पैसा हम कौन आपस कर दिए हैं। इनको लड़का के हमारा लड़का के वापस न भेल पुस्तन तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ जो है जैसे मिलना चाहिए लोगों को, चूंकि यहाँ जो लोग हैं वो इतने संपन्न लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं और मतलब इनका जो जीवन यापन का जो साधन है वो छोटे छोटे काम करके जीवन यापन किया करते हैं। और ऐसे में सरकारी सुविधाओं का अगर लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी समस्या ये होगी आने वाले समय में कि चलने के लिए एक अच्छा रास्ता हो, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले तो छोटा ही सही, बट इनका अपना एक मकान हो जिसमें एक छोटा शौचालय हो, पीने के लिए शुद्ध जल हो, चलने के लिए अपनी सड़क हो और गर्व से ये भी अपना जीवन बहुत कम पैसे में और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार योजनाओं को जब शुरू करती है तो उनके पीछे का उद्देश्य भी यही रहता है। तो आखिर जब उनकी सोच धरातल पर गरीबों के लिए नहीं उतरती तो वैसे केस में जो भी जनप्रतिनिधि उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक तो सर क्या नाम हुआ आपका? जी कैलाश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? जी डुबरी 16 नंबर वार्ड। इस बार जो है आप लोग यहाँ पे वोट करेंगे ना? जी 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 बीजेपी से सर हम लोग हैं। जी जी नहीं, अच्छा सब कुछ हमको अच्छा ही दिख रहा है। वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, विकास का ही काम कर रहे हैं, अच्छा है जी। जी जी हाँ। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? देखिए सर हम लोग को 16 वार्ड में यहाँ पर सर 2 समस्या है। एक समस्या तो एक सड़क का है जो लाख बात हुई है जी इतना चिल्लाते। इसके बाद ये है जो बाढ़ के समय में
कोई हम लोग को सुविधा नहीं दिया जाता है। क्या ही प्रॉब्लम है बेसिकली? बाढ़ के समय में जाने आने के लिए दिक्कत होती है तो हाँ, तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही लोग रह जाते हैं, इधर कुछ नहीं मिल पाता, जो मिलता है उधर रह जाता है, इधर कुछ नहीं मिलता। अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का अच्छा है। मोदी जी के नाम पर हम लोग जैसा सीधा ऐसा संकल्पित है, हम लोग मोदी जी के नाम पर संकल्पित है। बस इस पार्टी में जो भी आदमी आएगा हम लोगों का पूरा जान जीव से आशीर्वाद है। भाजपा को ही वोट जी 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 हाँ। कोई समस्या यहाँ की है तो बताइए उसके बारे में। समस्या तो बहुत ढेर सा है जी। सड़क निकासी की समस्या, हाँ बाढ़ का जी, प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ अगर जी नरेगा जैसे महात्मा गांधी का योजना है उसमें खाली बिचौलिया दलाल का द्वारा जैसे काम किया जाता है। डीबीटी वाला जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें अपनाई जानी चाहिए जी, कि जो पैसा है सीधा अकाउंट में ही आए। जी जी। हाजिरी बनाने का काम दलाल द्वारा कराया जाता है। 5 दिन का काम होता है तो 15 दिन का हाजिरी बनाया जाता है। अब मनमानी ढंग से अपना बिचौलिया के द्वारा माने सरकार द्वारा जैसे उसका कर्मचारी नहीं हाजिरी बनाता है। अब बहुत हाँ शेड का निर्माण जिस मवेशी को जिसको जो किसान नहीं है वैसे भवन के नाम पर आवास के नाम पर जैसे निर्माण किया गया है शेड, लेकिन जो किसान है जो मवेशी वाले हैं उनको जैसे निर्माण नहीं किया गया है। ऐसा हम जैसे हम लिख करके देंगे हम आगे हम अभी जनता के हित में जो चीजें हैं वैसी चीजों को रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जहां हम खड़े हैं यहाँ आसपास सब वही लोग हैं जो छोटा छोटा काम करके अपना जीवन बसर करते हैं। इनको सरकारी सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनको भी एक छत का मकान चाहिए, उस घर में एक शौचालय चाहिए और एक स्वच्छ जल वाला एक नल चाहिए। अगर शुद्ध पानी पिएंगे और जो खासकर जो मतलब राशन वाली चीज़ें हैं, जो फ्री राशन की बात हो रही थी और जो कम कीमत पे राशन है वो इनको चाहिए। शुद्ध खाएंगे, सही तरीके से रहेंगे और उसके बाद सरकारी सुविधाओं का जब इनको लाभ मिलेगा तब शायद इनको समझ में आएगा कि सही लोकतंत्र क्या है। और सही लोकतंत्र का अगर पूरा उदाहरण इनके पास आएगा तभी जाकर के इनको लोकतंत्र पे भी भरोसा होगा और चुनाव को भी ये खुशी खुशी अपनाने का प्रयास करेंगे। खैर, आप देखते रहिए, अपडेट्स लगातार जारी हैं। चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मंतव्य को टटोलते रहते हैं, तो ये चीजें हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। डुमरी से मैं प्रिंस राज, नमस्कार। भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।